नमस्कार बच्चों, मैं हरेंद्र कुमार, 10th क्लास, एक्सरसाइज 14.1। ठीक है, इससे फर्स्ट भाग में इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कराया था और कुछ एग्जाम्पल बताए थे करने के लिए। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसमें क्या है, हमें एफ की वैल्यू याद करनी है। ठीक है, करने का तरीका वही है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको कराया था। ठीक है, अब इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, निम्नलिखित वर्णन मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। इनका माध्य जेब खर्च कितना है? 18 रुपए। तो इसमें एक बारंबारता एफ जो अज्ञात है उसको हमें ज्ञात करना है। जैसे दैनिक जेब भत्ता दिया हुआ है, इसमें 11 से 13, तो उसमें बच्चों की संख्या कितनी है? 7। यदि 13 से 15 जेब खर्च है तो बच्चों की संख्या कितनी हो गई? 6। 15 से 17 के लिए 9, 17 से 19 13 और 19 से 21 के लिए एफ। तो हमें इस एफ का मान ज्ञात करना है। इस एफ का मान क्या होगा? इसी तरह से 21 और 23 की कितनी संख्या बच्चों की? 5 है। और 23 से 25 तक यदि जेब खर्च है तो ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है? 4। तो हमें इसमें एफ का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमें इसमें जो वर्ग अंतराल है इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल, तो हमें इसका मध्य मान एक्स ज्ञात करना होगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि मध्यमान कैसे निकालते हैं, उसी प्रकार इसका मध्यमान हमें ज्ञात करना है। तो इसे मध्यमान क्या बोलते हैं? एक्स। मध्यमान हो जाएगा एक्स। तो एक्स निकालने के लिए जो हमारा वर्गंतराल है 11 और 13, इन दोनों को प्लस कर दो और उसका आधा कर देना है। तो दोनों को आधा करने पर जैसे 11 और 13 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 24। और 24 का आधा कितना हो जाएगा? 12। तो इसी तरह से हम प्रत्येक वर्गंतराल का मध्यमान ज्ञात कर सकते हैं। 13 और 15 के बीच में हो जाएगा कितना? ये 14 हो जाएगा। 15 और 17 के बीच में ये 16 आ जाएगा। इसी तरह से 17 और 19 के बीच में कितना हो जाएगा? 18। और 19 और 21 इसे कितना हो जाएगा? 20। फिर इसके बाद 21 और 23 ये कितना जाएगा? इसका मध्यमान 22। और 23 और 25 का कितना हो जाएगा? 24। तो इस तरह से जो हमारे पास वर्गंतराल है हम उसका मध्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या काम करना होगा? एफ की और एक्स की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये एफ और गुना एक्स, जैसे 7 और 12, तो 7 की 12 में गुना करने पर 12 से कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। इसी तरह से 14 की 6 में गुना करने पर यह भी कितना जाएगा? 84 हो जाएगा। 16 की 9 में गुना करने पर 16 9 144। तो इनकी एफ और एक्स में गुना करनी है। ठीक है, अब इसी तरह से 18 की 13 में गुना करनी है। तो 18 की 13 में गुना करने पर 18 थी 54, 54 का 4 हो जाएगा। हासिल 5, 18 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23। तो 18 की 13 में गुना करने पर 234 आ जाएगा। अब 20 की एफ में गुना करने पर तो कितना हो जाएगा? 20 एफ। ठीक है, 22 की 5 में गुना करने पर तो 22 पंजे 110। और 24 की 4 में गुना करने पर यह जाएगा 96। ठीक है, तो इस तरह से हम इनकी गुना कर सकते हैं। ठीक, तो ये 96 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या काम करना है? जो एफ और एक्स है इसका टोटल लगाना है। तो ये जाएगा सिग्मा एफ एक्स। तो इसका टोटल लगाने पर तो ये आज इसका टोटल लगाना है तो 752 और प्लस 20 एफ। तो इसका टोटल लगाने पर 752 हो जाएगा। जो 20 एफ है उसे हम इसके प्लस में करके लिखेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हम सारणी तैयार कर सकते हैं। अब हमें निकालना इसमें समांतर माध्य है। जो माध्य में कितने दिया हुआ है? इसमें 18 रुपए दिया हुआ है। तो एफ का मान ज्ञात करना है। तो एफ का मान ज्ञात करने के लिए तो हमें जो दिया हुआ है इसमें समांतर माध्य कितने दिया हुआ है?
सामांतर माध्य हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स और बटे में सिग्मा एफ। तो सामांतर माध्य कितना है 18 दिया हुआ है और सिग्मा एफ एक्स कितना गया 752 और प्लस 20 और बटे में सिग्मा एफ का टोटल कितना है 44 और प्लस एफ। ठीक है, अब इसमें क्या काम करना है, इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 18 की 44 में 18 चौक 72, 72 का 2 आ जाएगा, फिर 18 चौक 72, 72 और 7 तो 792। तो 18 की 44 में गुना करने पर 792 आ जाएगा। अब 18 की एफ में गुना करने पर ये जाएगा 18f बराबर ये। अब 752 प्लस 20f की 1 में गुना कर देनी है और प्लस ये 20f। अब इसमें f का मान ज्ञात करना तो f वाले पदों को हमें एक साथ लेना है। तो इसमें क्या काम करना होगा, 752 को तो लियो 792 के साथ, 792 माइनस 752 बराबर ही हो जाएगा 20f माइनस 18f। तो 792 में से 752 को लेस करने पर कितना हो जाएगा 40 और 20f में से 18f को लेस करने पर ये जाएगा 2f। तो f बराबर 40 बटे 2 और 40 को 2 से भाग देने पर कितना जाएगा ये 20। तो इस तरह से हम इसमें f का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो f बराबर कितना जाएगा 20। ठीक है, अब इसमें बाकी जो क्वेश्चन है वो सब इसी तरह से कंप्लीट करनी है। आप इसमें समांतर माध्य को लघु विधि या पदविचलन विधि से किस प्रकार ज्ञात करते हैं, एक क्वेश्चन लघु विधि और पदविचलन विधि द्वारा भी करके देखते हैं। ठीक है, उसके लिए एक क्वेश्चन ले लो। तो इसमें लघु विधि या पद विचलन विधि, पद विचलन विधि विधि से समांतर माध्य है। ठीक है, जैसे वर्गंतराल, ले लिया हमने इसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, हमारे पास जो बारंबारता दी हुई है वो 1, 2, 3, 2 और 2। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो f है इसका टोटल लगा देना है। तो 1 और 2 3, 3 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा ये 10। तो सिग्मा बराबर कितना गया 10। अब इसमें क्या काम करना है, जो वर्गंतराल है इसका मध्यमान x ज्ञात करना है। x जैसे 0 और 10 के बीच की संख्या कितनी हो जाएगी 5, 10 और 20 के बीच में 15, 20 और 30 के बीच में 25 और 25 और 40 के बीच में 35 और 40 और 50 के बीच में हो जाएगा 45। तो इस तरह से हम जो वर्गंतराल है उसका मध्यमान x ज्ञात कर सकते हैं।
अब इस क्वेश्चन को करना है लघु विधि से या पद विचलन विधि से, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसमें क्या ज्ञात करना होगा, विचलन। तो d बराबर x माइनस ए। तो जो हमारे पास x दिया हुआ उसमें से कोई सी एक संख्या को क्या मान सकते हैं, a, कल्पित माध्य है। तो हमने इसमें किसे मान लिया, 25 को क्या मान लिया, a। तो ये बराबर कितना, 25। तो d बराबर x माइनस ए। तो x में से किसी लेस कर देना a को, तो 5 में से 25 को लेस करने पर कितना जाएगा, ये माइनस के 20। 15 में से 25 को लेस करने पर माइनस के 10। 25 में से 25 को लेस करने पर ये 0 आ जाएगा। 35 में से 25 को लेस करने पर कितना जाएगा, ये प्लस 10। और 45 में से 25 को लेस करने पर ये जाएगा 20, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसमें d ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमारे पास d दिया हुआ है, इसमें जो छोटी संख्या कितनी, 10। तो ये जाएगा इसमें h। ये जो वर्गांतराल है हम उसे भी देख सकते हैं, उन दोनों में अंतर कितना है, 10। तो h बराबर कितना जाएगा, ये 10। अब इसके बाद क्या निकालना होगा, इसमें u बराबर d बटे h। तो d को h से भाग कर देना है, जिससे 10 से 20 को भाग देने पर माइनस के 2, 10 से 10 को भाग देने पर माइनस 1, 10 से 0 को भाग देने पर 0, 10 से 10 को भाग देने पर 1, और ये कितना जाएगा, 2। तो हमारे पास इस प्रकार हम इसमें u ज्ञात कर सकते हैं, d को h से भाग देने पर। फिर इसके बाद अब इसमें क्या काम करना है, f की जो गुना करनी है वो किस में करनी है, u में। तो f कितना है, 1 की -2 में गुना करने पर माइनस के 2, 2 की 1 में ये माइनस के 2, और 3 की 0 में 0 आ जाएगा, और 2 की 1 में गुना करने पर ये 2, और 2 की 2 में गुना करने पर कितना हो जाएगा, 4। तो हमारे पास f गुना eu। तो माइनस कितने हो गए, माइनस के 4, और प्लस के कितने, ये 6। तो सिग्मा एफ यू बराबर आ जाएगा प्लस के 2। तो हमारे पास सिग्मा एफ बराबर 10 दिया हुआ है, सिग्मा एफ यू बराबर कितना है, 2 दिया हुआ है, और ए और एच का मान हमारे पास दिया हुआ। इसमें हम इसका समांतर माध्य लघु या पद विचलन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो समांतर माध्य हो जाएगा तो समांतर माध्य ए प्लस एच गुना सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ। तो ये बराबर कितना, ये 25 है, और एच का मान कितना आ गया 10 गुना सिग्मा एफ यू बराबर कितना है, ये दिया हुआ है इसमें 2, और सिग्मा बराबर दिया हुआ है 10। तो 10 से 10 कट जाएगा, तो 25 और प्लस ये 2, तो इसका जो समांतर माध्य है वो कितना जाएगा 27। इस प्रकार हम इसका लघु या पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो समांतर माध्य को ज्ञात करने के लिए एक तो साधारण विधि और या इस वाली विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। और एक्सरसाइज 14.1 सभी बच्चों को अपने फिर रजिस्टर में कंप्लीट कर लेनी है। थैंक यू।